दोस्तों आज हम इतिहास के एक ऐसे हस्ती के बारे में बात करेंगे जो आज भी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, जो मात्र 22 वर्ष की अवस्था में भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियन यानी विश्व भर में पहलवानों के विजेता बन गए। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गामा पहलवान की। दोस्तों गामा पहलवान का पूरा नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था। गुलाम मोहम्मद बख्श यानी गामा पहलवान का जन्म 1878 में ब्रिटिश भारत में अमृतसर के जब्बोवाला में हुआ था। दोस्तों गामा पहलवान का जीवन का पड़ाव शुरू होता है मध्य प्रदेश के दतिया से। 19वीं सेंचुरी की बात है। यहाँ के राजा हुआ करते थे भवानी सिंह, जो कुश्ती के बड़े ही शौकीन थे और कई पहलवानों से उनकी अच्छी दोस्ती थी। पहलवानों में से एक थे मोहम्मद अजीज बख्श। अजीज बख्श की मृत्यु के बाद राजा ने उनके दोनों बेटे गुलाम मोहम्मद बख्श और इमाम बख्श को अपने अंडर ले लिया ताकि उन दोनों भाइयों को अच्छी ट्रेनिंग कर पहलवान बनाया जा सके। गुलाम मोहम्मद बख्श का घर का नाम गामा था, इसलिए लोग उन्हें गामा पहलवान कहा करते थे। गामा अपनी 10 वर्ष की अवस्था से ही कंपटीशन अखाड़े में उतरने लगे। जोधपुर के राजा द्वारा आयोजित एक कंपटीशन में पूरे देश भर से 400 से अधिक पहलवान इकट्ठा हुए। इस कंपटीशन की कुछ शर्तें थीं। सभी पहलवानों के लिए कुछ कसरत वाली टास्क थी जिसको पूरा करना था। सभी ने अपना अपना दाव आजमाया और बाहर होते गए, जिसमें से 15 पहलवान ही टास्क कर सके। इसमें से एक थे गामा पहलवान। जोधपुर के राजा ने इनकी उम्र और जज्बे को देखकर इनको विजेता घोषित कर दिया। इस जीत के बाद गामा बहुत प्रसिद्ध हुए। ताज्जुब की बात यह है कि गामा ने 50 साल कुश्ती लड़ी पर एक भी कुश्ती नहीं हारे। पहले देश भर के पहलवानों से लड़े और फिर विदेश में जाकर दुनिया भर के पहलवानों से लड़े और जीत भी हासिल किए। इन्हें रुस्तमे हिंद कहा गया। इनकी फिटनेस बहुत कमाल की थी। ब्रूस ली तक इनके पास ट्रेनिंग के लिए आते थे। गामा एक दिन में 5000 दंड और 3000 पुशअप करते थे। इन सब के लिए इनकी डाइट में 6 देसी मुर्गे, साथ ही 10 लीटर दूध और आधा केजी घी और बादाम का टॉनिक। इन सारे डाइट का नतीजा ये था कि ये जब 19 वर्ष के थे तो एशिया के रुस्तमे हिंद कहे जाने वाले पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला को एक बार नहीं बल्कि 3 बार हराकर रुस्तमे हिंद की उपाधि अपने नाम कर लिया। साल 1902 की बात है, जब बड़ौदा में कुश्ती का दौर चल रहा था। एक पत्थर था वहाँ लगभग 1200 केजी का। पहलवानों में होड़ लगी थी कि इसे उठाएगा कौन। एक से एक पहलवानों ने अपना ताकत आजमाया। उसी भीड़ से एक शख्स 5 फुट 7 इंच के छोटे कद वाला, जो पहलवानों से छोटा दिखता था, उसने अपना हुनर दिखाया और देखते ही देखते पत्थर को जमीन से ऊपर उठा दिया। वो शख्स गुलाम बख्श यानी गामा थे। ये पत्थर आज भी बड़ौदा के म्यूजियम में रखा गया है। अब गामा को विदेशी पहलवानों को धूल चटाना बाकी था। 1909 में गामा ने लंदन का रुख किया। लंदन में हो रहे टूर्नामेंट चैंपियनशिप में गामा ने हिस्सा लेना चाहा पर इन्हें जगह नहीं दिया गया, जिससे गामा ने विदेश में खुला चैलेंज दिया। गामा ने चैंपियनशिप के सारे पहलवानों से कहा कि 3 पहलवानों से एक बार में लड़ूंगा और सिर्फ 30 मिनट में सबको रिंग से बाहर फेंक दूंगा। फिर भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे ही गामा ने कई चैलेंज दिए, यहाँ तक कि पैसे देने तक का चैलेंज किया। इतने ललकार के बाद गामा का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं अमेरिका के एक चैंपियन बेंजामिन रोलर। फिर बेंजामिन रोलर के साथ गामा का मुकाबला शुरू हुआ। मुकाबले के पहले पड़ाव में ही गामा ने बेंजामिन रोलर को चारों खाने चित कर दिया और फिर अगले ही दिन गामा 12 अमेरिकी पहलवानों से लड़े और सबको धूल चटा दिए। ये खबर बाहर फैलने लगी। वेस्टर्न रेसलिंग टूर्नामेंट के लोग हाथ जोड़ जोड़ कर गामा को अपने यहाँ बुलाने लगे। गामा ने 2 दिन में 15 पहलवानों को हराकर टूर्नामेंट में अपनी जगह बना ली। और अब बारी थी यूरोप के जाने माने पहलवान स्टेनिस्लास जेबिस्को की। गामा ने जेबिस्को को खुला चैलेंज किया था और इनाम की राशि को 250 पाउंड बढ़ाया गया। जीतने वालों को जॉन बुल बेल्ट भी मिलने वाली थी, जो वर्ल्ड चैंपियन को ही दिया जाता है। मुकाबला शुरू हुआ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही जेबिस्को को गामा ने ऐसा पटका कि जेबिस्को बहुत देर तक उठे ही नहीं, जिससे मैच को ड्रॉ माना गया। फिर 1 हफ्ते बाद जब गामा अखाड़े में पहुंचे तो पता चला जेबिस्को आए ही नहीं, जिससे लोगों को लगा जेबिस्को डर गए और गामा को निर्विरोध जॉन बुल बेल्ट देकर वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया गया।